नमस्कार साथियों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कुछ बात बताने के लिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ ऐसे छात्रों की जिनके मार्क्स ठीक ठाक आए हैं। अगर आप देखेंगे तो उनके 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं पेड के एग्ज़ाम में। तो फ़ोन आया मेरे पास और बातचीत चल रही थी, तो इसके दरमियान मुझे एक चीज़ लगा, ओवर कॉन्फिडेंस। जिस छात्र से मैंने बात किया, हालांकि वो भी ये चीज़ सुन रहे होंगे, उनसे मैंने बात किया तो उनके बात करने के दरमियान मुझे उनके शब्दों में ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा था। 75 प्लस अगर उन्होंने गेन किया है यूपी पेट के एग्ज़ाम में तो अच्छा मार्क्स है, नो डाउट कि आप लेखपाल के एग्ज़ाम में एलिजिबल हैं, बैठने को पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये जो कॉन्फिडेंस है ये ओवर कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस ठीक है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है ये सही नहीं है। आपने अभी, हालांकि उनका और अच्छा नंबर था, उनका 80 प्लस दोस्तों मार्क्स था। यहाँ पे 75 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे उनका मार्क्स 80 प्लस था। देखिए, अगर आपके मार्क्स यूपी पेट के एग्ज़ाम में 80 प्लस आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएं हैं आपको कि आप सिलेक्शन लें, लेखपाल की परीक्षा में आपका सिलेक्शन हो, आपका भविष्य अच्छा हो, ठीक है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस दोस्तों, आप ये मान के चलिए, एक ऐसी बुरी आदत है कि ये जो आपकी जो एक तरह से क्षमता है उस पे ये प्रभाव डालेगा। अगर आपकी क्षमता 8 घंटे का था पढ़ने का, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको 5 घंटे पर ला के खड़ा कर देगा। 8 घंटे में आप जितना प्रिपरेशन कर पाते वो आपको 5 घंटे ही कराएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि आप पढ़ने में सही हैं। एक तरह से आपका सब कुछ कंप्लीट है, आप जो पढ़ते हैं आपको याद हो जाता है। आपका लेखपाल के भी एग्ज़ाम में, परीक्षा में ऐसे ही नंबर आ जाएंगे जिस तरह से आपने पेड के एग्ज़ाम में पाया है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लेखपाल के एग्ज़ाम में भी कुछ ऐसा ही नंबर आए, क्योंकि आपको भी ये पता होगा कि पेड के एग्ज़ाम में, देखिए, जीएस का जो पेपर होता है वो डिफ़ाइन करता है कि किसका लक अच्छा है, किसका लक सही नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि आप पढ़ के जाइए, कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि आपको सब कुछ आता रहेगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको 20-30% ही क्वेश्चन आए, बाकी सब हवा हो जाए। तो देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस के चलते जब आप नहीं पढ़ेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे जीएस के सेक्शन में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके साथ में हो सकती हैं कि आप लेखपाल के एग्ज़ाम में उतना अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जितना आप शायद दे पाते। वो चीज़ कम हो जाएगी आपकी, सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह से, वो है ओवर कॉन्फिडेंस। तो जितने लोगों का मार्क्स 80 प्लस आया है या फिर 75 प्लस आया है, वो लोग अगर इस भ्रम में है कि जितने मार्क्स, जितना अच्छा उन्होंने पेड के एग्ज़ाम में स्कोर किया है उतना ही अच्छा वो लेखपाल के एग्ज़ाम में भी स्कोर करेंगे, तो शायद ये आपका डाउट है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि लेखपाल के जो एग्ज़ाम में अपीयर होंगे वो ज़्यादातर 65 प्लस ही लोग अपीयर होने वाले हैं। जो 55 से 65 के बीच में नंबर होगा ये उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना 65 प्लस वालों से होगा, जितना 65 प्लस वालों की संख्या होगी। तो आप ये मान के चलिए कि आप लेखपाल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आप इक्वल हैं, एकदम से इक्वल हैं। ये लाइन है, तो 80 पाया है तो भी इस पे बैठा हुआ है, 55 पाया है वो भी इस पे बैठा हुआ है, 75 पाया है वो भी इस पे बैठा हुआ है, और ये आपका लेखपाल का परीक्षा का सीट है। यहाँ से जो आगे जाएगा वही ये सीट पाएगा। और दोस्तों, समाज आपका पेड का स्कोर नहीं देखेगा आगे चल के, आपका पेड का स्कोर समाज नहीं देखेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ सिलेक्शन देखेगा कि आपका सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। आप किसी को भी बताएंगे भैया हमारा पेड में 80 स्कोर था और हमारा सिलेक्शन पता नहीं किसकी वजह से नहीं हुआ, तो वो शायद आपको इग्नोर कर दे, अरे होगा भाई, बना के बोल रहे हैं, है ना, वो ये भी समझ सकता है। लेकिन अगर आपने 55 गेन किया है, 60 गेन किया है और आपने सिलेक्शन ले लिया, तो वो यही समझेगा कि ये बच्चा शुरू से ही पढ़ने में बहुत तेज़ था। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपकी पढ़ाई इसलिए प्रभावित हुई है कि आपके 75 प्लस मार्क्स हैं, इसलिए आप उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हो और सोच रहे हो कि नोटिफिकेशन आएगा तभी स्टार्ट करेंगे, तो शायद ये चीज़ आप गलत कर रहे हो। जब आप इतने अच्छे हो कि आपने 75 स्कोर किया है, तो आप थोड़ी सी लापरवाही करके अपनी पढ़ाई पे प्रभाव मत डालिए। आप लोग मेहनत करिए, उतनी ही मेहनत करिए जितना आपने पेड के एग्ज़ाम में किया था,
ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। ओवर कॉन्फिडेंस कम कीजिए, कॉन्फिडेंस में रहिए कि हाँ हमारा हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहिए कि हाँ हमारा हो जाएगा। इससे आप पढ़ेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जब आ जाएगा तो इससे आप नहीं पढ़ेंगे। मेरा बस इतना कहने का मतलब है। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, पढ़ते रहिए। मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।